गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना हिंदी ग्रामर का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो क्या नाम है लेसन का? लिंग। ठीक है, हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे लिंग क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसको? जेंडर। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, कल आपको डेट शीट मिल गई होगी आपके टेस्ट की। ठीक है, उसका जो सिलेबस है वो आज शाम तक आपको मिल जाएगा, जो जो उसमें आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, बीच में मत छोड़िएगा, पूरा लेसन ध्यान से समझिएगा आप, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें फिर अपना आज का लेसन। चलिए लिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, आप शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। पहाड़, लड़का, पेड़, माली। पढ़ा? आगे देखते हैं। नदी, लड़की, कुर्सी, मालिन। सुना आपने सभी शब्दों को ध्यान से? वर्ग में सभी का, वर्ग में सब पुरुष जाति के चित्र हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे जो इतनी पिक्चर्स दे रखी है आपको, ये पहाड़ की, लड़का, पेड़, माली। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब मेल और स्त्रीलिंग मतलब फीमेल। ठीक है, पुल्लिंग हो गया जैसे लड़का, मेल है। पहाड़, ये भी पुल्लिंग है। पेड़, ये भी पुल्लिंग है। माली, ये भी पुल्लिंग है। मतलब जो शब्द आप लड़कों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वह सभी पुल्लिंग होते हैं। और जो शब्द हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नदी भी स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की भी स्त्रीलिंग शब्द है, कुर्सी भी स्त्रीलिंग शब्द है, मालिन भी स्त्रीलिंग शब्द है। समझ रहे हैं आप बात को? जिस चिन्ह से पुरुष या स्त्री का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए, जिन शब्दों को पढ़ के आपको ऐसा लगे किसी स्त्री की बात हो रही है, ठीक है, या किसी पुरुष की बात हो रही है, तो उन शब्दों को लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का ज्ञान हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों को आपको पढ़ने से ये पता लगे कि किसी मेल, किसी आदमी, किसी पुरुष की जाति का पता चल रहा है, तो वो सारे शब्द पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अब स्त्रीलिंग देखते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का ज्ञान हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से आपको पता चले कि किसी स्त्री जाति का के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वो सभी स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर? जिन शब्दों से आपको पता लगे कि किसी स्त्री की बात या स्त्री जाति से संबंधित किसी चीज की बात की जा रही है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ चीजों को डिवाइड भी कर रखा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, बड़े ध्यान से। अब देखिए, पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं। सब पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पर्वत हैं, मतलब जितने भी पहाड़ हैं, हिमालय हो गया, कंचनजुंगा हो गया, ठीक है, इन सब के नाम जो है, इनको ये पुल्लिंग है सभी। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देशों के नाम, भारत, नेपाल, अमेरिका, ठीक है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दिनों के नाम सभी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ग्रहों के नाम, ग्रह होते हैं ना, प्लैनेट्स होते हैं, उनके जो भी नाम है वो भी सब पुल्लिंग है। जैसे कि सूर्य, चांद, मंगल,
शनि, ठीक है, ये सब पुल्लिंग है, ये शब्द भी सारे। आगे देखिए, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, महीनों के नाम, मंथ्स नेम पढ़ते हैं हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये सब जो नाम है महीनों के, ये भी क्या है, ये भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, मेल पुल्लिंग माना जाता है इनको। तो आप अगर कहीं भी, अक्षर भी पुल्लिंग होते हैं, जितने भी अक्षर हैं, क ख ग घ, ठीक है, डा डा, सब जितने भी अक्षर हैं ये सब भी पुल्लिंग है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी पर्वत का नाम दिखाई दे वो पुल्लिंग है, आपको किसी देश का नाम दिखाई दे वो भी पुल्लिंग है, दिनों का नाम दिखाई दे वो भी पुल्लिंग में आएगा, ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, महीनों के नाम पुल्लिंग है, ठीक है, और अक्षर जितने भी हैं सभी पुल्लिंग है। चलिए आप समझते हैं स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द होते हैं, करें। पुल्लिंग समझ में आ गए आप सभी को, पुल्लिंग कौन कौन से शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों को समझ लेते हैं कि स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द होते हैं। नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं सभी वो स्त्रीलिंग में आती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, गोदावरी, ठीक है, जितनी भी नदियों के नाम है सभी स्त्रीलिंग है। क्लियर। भाषा और बोलियों के नाम, सभी भाषाएं, सभी बोलियों के नाम स्त्रीलिंग है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, ठीक है, हरियाणवी, गुजराती, ये सब जितनी भाषा हैं, बोलियां हैं, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम मतलब डेट्स, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में तिथियां होती है ना, एकादशी, द्वादशी, दशमी, नवमी, अष्टमी, सप्तमी, ठीक है, पंचमी, षष्ठी, ये सब डेट्स होती है हिंदी में, तो ये सब भी स्त्रीलिंग होती है डेट्स, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या चीजें स्त्रीलिंग होती है। घड़ी स्त्रीलिंग है, तलवार, बिजली, मशीन, सभा, कक्षा, मोटर, लहर, हवा, चाय, टोपी, इमली, मूली, झील, नाली, नहर, चाबी, मछली, कोयल, चील, दीमक, मक्खी, गिलहरी, मैना, आदि शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं, ठीक है, ये शब्द भी सारे स्त्रीलिंग माने जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो स्त्रीलिंग क्या क्या है, सारी नदियों के नाम, जितनी भी आप नदियों के नाम सोच सकते हैं सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग के अंदर आएंगे। सभी भाषाओं और बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आएंगे, सभी तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियां कौन कौन सी मैंने आपको बताया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ठीक है, ये सब तिथियां हैं, ये भी सब स्त्रीलिंग है। और घड़ी, तलवार, बिजली, मशीन, सभा, कक्षा, मोटर, लहर, हवा, चाय, टोपी, इमली, मूली, झील, नाली, नहर, चाबी, मछली, कोयल, चील, दीमक, मक्खी, गिलहरी, मैना आदि शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये तो हो गए जो मेन मेन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे या कन्वर्ट कैसे करेंगे, किसी भी चीज को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझे इसको। किसी भी जो पुल्लिंग हमें चीज दे रखी है, पुल्लिंग के बारे में बता रखा है, उसको स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। पुल्लिंग शब्द के अंत में ई लगा देते हैं, जैसे देव, देवी, घोड़ा, घोड़ी। अब देखिए हमें किसी स्त्रीलिंग से उसको पुल्लिंग बनाना है, मतलब उसका पुल्लिंग चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, उस पुल्लिंग शब्द के पीछे ई की मात्रा लगा देते हैं, उस शब्द के पीछे हम ई की मात्रा लगा देते हैं, तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, देव, देव भगवान को कहा जाता है, देव जो मेल गॉड्स हैं, सारे मेल भगवान जो हैं, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, ठीक है, ब्रह्मा, ये सब देव हैं, ये मेल है सभी, आप सबने देखा होगा टीवी में मेल है। अब इनको फीमेल कैसे बनाएंगे, इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, अगर हम देव के ऊपर ई की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये देवी, और देवी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। उसी प्रकार से घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग होता है, मेल पुल्लिंग,
और स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं हम? घोड़ी। देखो घोड़े के ऊपर हमने ई की मात्रा लगा दी, घोड़ी बन गया। आए समझ में? दूसरा तरीका देखते हैं अब। पुल्लिंग शब्द के अंत में आ लगा देते हैं, जैसे सुत, सुता। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। अगर हमें किसी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द चाहिए उसका, तो क्या करेंगे हम? उसके पुल्लिंग के पीछे हम आ की मात्रा लगा देंगे, जैसे कि सुत, सुता। सुत होता है बेटा, ओ, ठीक है। और सुता होती है बेटी। ठीक है। तीसरा तरीका, पुल्लिंग शब्द के अंत में नी, आनी, इका लगा देने से भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। और कभी कभी अगर हम पुल्लिंग शब्द के पीछे नी लगा दे, आनी लगा दे, इका लगा दे, तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे कि देखो मोर, मोर के आगे नी लगाएंगे तो क्या बनेगा? मोरनी। मोरनी स्त्रीलिंग होती है। सेठ के आगे आनी लगा देंगे, सेठानी। सेठ, सेठ पुल्लिंग होता है और सेठानी स्त्रीलिंग। बालक, बालक लड़का होता है, पुल्लिंग। इसके पीछे हम इका लगा दें तो बन गया बालिका, ये हो गया स्त्रीलिंग। आए समझ में कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस तरह बनाया जाता है? क्लियर है? आगे बढ़े अब हम। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए, अब देखिए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे कि कुछ शब्द देखो, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जोड़ देते हैं। अब जो शब्द पहले से स्त्रीलिंग है, अगर उनके पीछे हम आ लगा दे तो वो पुल्लिंग बन जाएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, तो उसके आगे आ की मात्रा लगा देंगे तब भी स्त्रीलिंग बन जाता था। अब अगर स्त्रीलिंग के आगे आ की मात्रा लगाएंगे वो पुल्लिंग बन जाएगा। जैसे कि देखो भैंस, भैंस स्त्रीलिंग होती है और उसके आगे में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया? भैंसा बन गया, भैंसा। तो भैंसा क्या हो गया? मेल, पुल्लिंग। दूसरा तरीका, कुछ शब्दों के लिंग हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम आ की मात्रा, ई की मात्रा या इक या लिक या इक लगा के या नी लगा के बदल नहीं सकते। उनका जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, जैसे कि राजा, रानी, यहाँ पे नी लग गया। राजा देखो पूरा अलग हो गया, राजा पूरा अलग था, रानी पूरा अलग है। पति, पत्नी, विद्वान, विदुषी, माता, पिता, सास, ससुर, वर, वधू, सम्राट, सम्राटी, कवि, कवित्री, अभिनेता, अभिनेत्री। देखिए पूरे पूरे शब्द अलग है, पुल्लिंग का शब्द अलग है और स्त्रीलिंग का शब्द अलग है। ठीक है, ऐसे भी होते हैं कुछ शब्द जिसमें पूरा ही अलग होता है, इनको आप बदल नहीं सकते। आ लगा के या इक लगा के या नी लगा के, आनी लगा के बदल नहीं सकते इनको, ये पूरे ही अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी आप छोटी क्लास में, सेकंड क्लास में, तो अभी आप ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए हम इसको ऊपर ऊपर से समझेंगे। ठीक है, चलिए लिंग किसे कहते हैं मैं इसको बता दूंगा आपको, या लिख सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ लिंग किसे कहते हैं। आपको लिखना है यहाँ से ये वाला, जिस चिन्ह से पुरुष या स्त्री का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। इसे देखकर आप उसमें आंसर फिल कर लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हमने पढ़ा था लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ये है इसका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नीचे लिखे वाक्यों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग करके बताइए। अब देखिए नीचे आपको वाक्य पढ़ने हैं ये, और जो आपको लगता है शब्द स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग के नीचे आएगा, और जो लगता है आपको शब्द पुल्लिंग है वो पुल्लिंग के नीचे आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सीता ने हलवा और बर्फी बनाई। ठीक है, अब देखिए इसमें सीता किसी लड़की का नाम है तो ये किस में आएगा? ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। बर्फी, बर्फी भी स्त्रीलिंग है, ये भी इसमें आ जाएगा। आगे, लीची के पेड़ प्राय पहाड़ पर होते हैं। लीची के जो पेड़ होते हैं वो पहाड़ों की शुरुआत में ही होते हैं। अब देखिए इसमें लीची, लीची क्या है? स्त्रीलिंग।
पेड़ क्या है? पुल्लिंग। और पहाड़ क्या है? पुल्लिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इतना पानी बरसा लेकिन नहर सूखी पड़ी थी। इतनी बारिश हुई लेकिन फिर भी नहर सूखी पड़ी थी। अब पानी क्या है? पानी है स्त्रीलिंग और नहर भी स्त्रीलिंग है, हमने पढ़ा है ये। अगस्त में भारत को आज़ादी मिली। अगस्त में भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, तो अगस्त क्या है? हमने पढ़ा था महीनों के नाम क्या होते हैं? महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश के नाम क्या होते हैं? देश के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। आज़ादी क्या है? स्त्रीलिंग। हो जाएगा सभी का ये बुक में काम, मैंने समझा दिया है आपको। चलिए आगे आते हैं। नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलिए। अब आपको इन शब्दों के लिंग बदलने हैं। ठीक है, मैं आपको करवा देता हूं पूरा। नर, नर का क्या क्या बनेगा? नर का नारी। ठीक है, अगला क्या है? स्त्री। स्त्री का लिंग उल्टा क्या होता है? स्त्री तो पुल्लिंग होती है, स्त्री का क्या होता है? पुरुष। हो गया, आगे देखें। शेर, शेर का क्या बनेगा बताओ? शेर का बनेगा शेरनी। आगे चले। धोबी का क्या बनेगा? धोबी का क्या बनेगा? धोबिन। आगे बढ़ते हैं। युवक, युवक का क्या बनता है? युवती। गायक, गायिका। ये या है। कवि, कवि का क्या बनता है? कवित्री। कवि का क्या बनेगा? कवित्री। क्लियर है? उसके बाद अध्यापक का क्या बनेगा? अध्यापिका। ठीक है, क्लियर है सभी को? समझ में आया पूरा काम? मैंने आपको आंसर भी लिखवा दिए हैं, ये भी बता दिया मैंने इसमें क्या आएगा, और इसके भी आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जल्दी से इस लेसन को कंप्लीट करिए और अपनी लेसन कंप्लीट करने के बाद फोटो ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जरूर जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।